जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भगवान जगन्नाथ की कथा सुनेंगे, जो कि बहुत पुण्यमयी कथा है। आप सभी इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो आइए प्रभु जगन्नाथ की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में अवंती यानी उज्जैन नगरी में इंद्रद्युम्न नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम मुंडीचा था। निसंतान होने पर भी वह इसे भगवान की कृपा मानते थे और उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन की प्रबल इच्छा थी। अपने महल के अतिथि गृह में तीर्थ यात्रियों के आदर सत्कार के दौरान उन्हें श्री विग्रह नील माधव के बारे में पता चला, जिनके दर्शन से इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है। यह सुनकर राजा के मन में नील माधव के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी और वह राजा अपने पुरोहित विद्वान पुत्र विद्यापति एवं अन्य कर्मचारियों और सेनापतियों को विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह नील माधव को ढूंढने का आदेश दिया एवं 3 माह में लौटने को कहा। 3 माह पश्चात विद्यापति को छोड़कर सभी कर्मचारी सेनापति असफल होकर लौट आए। उधर विद्यापति नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढने हेतु निरंतर भ्रमण करने के दौरान एक समृद्धशाली गांव के प्रधान विश्ववासु के यहाँ बतौर अतिथि ठहरे थे, जहाँ उनकी पुत्री ललिता ने उनकी देखभाल की और दोनों में प्रेम हुआ एवं विद्यापति का विवाह ललिता के साथ संपन्न हो गया। विश्ववासु प्रतिदिन बाहर से लौटते तो उनकी देह से अद्भुत सुगंध आती थी। विद्यापति ने इस बारे में ललिता से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी ने यह रहस्य किसी से भी बताने से मना किया है। विद्यापति ने कहा कि पत्नी को पति से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। तब ललिता ने बताया कि उनके पिता नील माधव की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति ने भी नील माधव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब ललिता ने पिता विश्ववासु से अपने पति को साथ ले जाने की मंशा व्यक्त की और ना ले जाने पर प्राण त्यागने की बात कही। परंतु विश्ववासु को चिंता थी कि अनधिकारी व्यक्ति को वहाँ ले जाने पर कहीं नील माधव अप्रकट हो गई तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊँगा। एक और पुत्री का स्नेह था तो दूसरी ओर नील माधव के भावी विरह की आशंका। परंतु उन्होंने पुत्री से कहा कि उसके पति को वह साथ अवश्य ले जाएंगी, परंतु उनकी आँखों पर काली पट्टी बांधकर एवं मंदिर पहुँचने पर ही हटाएंगे, जिससे कि वह नील माधव के दर्शन कर सकें। पुनः पट्टी बांध दूंगा जिससे उन्हें वह स्थान जानने में ना आए। बाद में विद्यापति और उनकी पत्नी ने योजना बनाई ताकि बाद में मैं भी उनके दर्शन अकेले जाकर कर पाऊँ। विश्ववासु के साथ विद्यापति बैलगाड़ी पर गई। बैलगाड़ी में जाते वक्त विद्यापति ने सरसों की पोटली से सरसों के दाने मार्ग में गिराते गए, जिससे बाद में सुंदर पुष्प वाले पौधों से मार्ग का पता लग जाए। मंदिर पहुंचकर देखा तो नील माधव ने शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। विद्यापति नील माधव के दर्शन करके पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। इसी बीच जब विश्ववासु पुष्प और पूजन सामग्री लेने बाहर गए तो विद्यापति मंदिर के समीप एक सरोवर के पास टहलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ की डाली से
एक कौआ सरोवर में गिर पड़ा एवं उसने प्राण त्याग दिए। तभी उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसी क्षण गरुण जी वहाँ उपस्थित हुए और उसे बैठाकर वैकुंठ की ओर ले चली। विद्यापति ने सोचा कि एक साधारण अपवित्र कौआ परंतु सरोवर में गिरने मात्र से उसकी श्रेष्ठ गति हुई। अंतः क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी वैकुंठ चला जाऊं। तभी आकाशवाणी हुई कि वैकुंठ जाने के लोभ में आत्महत्या मत करो। तुम्हें जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी हैं एवं शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के पास जाकर उन्हें नीलमाधव के यहाँ होने की सूचना दो। उस रात्रि को नीलमाधव ने स्वप्न में विश्ववासु से कहा कि यद्यपि तुमने अत्यधिक बहुत समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट भी हूँ, अब मैं एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न से सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। विश्ववासु अत्यंत विचलित होकर उनसे दूर होने की कल्पना से ही परेशान हो उठे। इधर विद्यापति ने भी अवंती नगरी जाने की बात उठाई तो विश्ववासु ने विद्यापति को अपने कक्ष में ही बंदी बना लिया। परंतु पुत्री के कहने पर मुक्त होकर वह अवंती की ओर प्रस्थान कर गई एवं महाराज को सूचित किया। इधर महाराज इंद्रद्युम्न ने सेना प्रजा के साथ सरसों के पौधों से निर्मित पथ के माध्यम से नीलमाधव मंदिर पहुँची। परंतु वहाँ देखा कि मंदिर में नीलमाधव नहीं थे। राजा ने सोचा कि विश्ववासु ने उन्हें गांव में छिपा दिया होगा। राजा ने विश्ववासु सहित सभी लोगों को बंदी बना लिया और निराश होकर प्राण त्यागने का प्रण लिया। साथ ही स्मरण कर नीलमाधव को पुकारने लगी। इतने में आकाशवाणी हुई कि राजन, सारे लोगों को छोड़ दो। मैं इस जगत में नीलमाधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम सभी महासागर के निकट बंकिम मुहाना के समीप प्रतीक्षा करो। मैं लकड़ी के रूप में स्वयं भगवान वहाँ सागर में आऊँगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्ह होंगे। उस दारू ब्रह्मा को वहाँ से निकालकर तुम उससे 4 विग्रह बनवाकर मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना। राजा ने वहाँ विग्रहों की स्थापना हेतु विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और ब्रह्मा जी के हाथों प्रतिष्ठित करवाने का विचार किया। समुद्र में लाल वृक्ष का तना दिखाई देने पर उसे सैनिकों और हाथियों की सहायता से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वह सभी असमर्थ रहे। तभी एक और आकाशवाणी हुई कि मेरे पुराने सेवक विश्ववासु, पुत्री ललिता और उनके दामाद विद्यापति को बुलाकर मुझे स्वर्ण रथ में ले जाओ। उसके बाद एक ओर से विश्ववासु, दूसरी ओर से ललिता एवं विद्यापति ने सहजता से उसे बाहर निकाला एवं स्वर्ण रथ पर रख दिया। उड़ीसा के शिल्पकारों को आमंत्रित कर श्री विग्रह का निर्माण कराने पर धन संपत्ति देने का वादा किया गया, परंतु उनके औजार तने को स्पर्श करते ही छिन्न भिन्न हो जाती थी। तब एक वृद्ध और सुंदर महाराणा नामक एक ब्राह्मण ने विग्रह निर्माण की जिम्मेदारी ली कि 21 दिनों तक इस भवन का द्वार मेरे कार्य करने तक बंद रहेगा। अगर उससे पूर्व द्वार खुला तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त पालन का वचन दिया और 14 दिनों बाद अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी
तो राजा ने चिंतित होकर सोचा कि कहीं ब्राह्मण के बिना खाने पीने के कारण प्राण तो नहीं छूट गए। रानी मुंडीचा के आग्रह पर द्वार खोल दिया गया। महाराज के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। श्री जगन्नाथ देव, श्री बालदेव, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों के श्री विग्रह भी वहाँ असंपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। उनके नेत्र और नासिकाएं गोला आकार की थीं। उनकी भुजाएं आधी बनी थीं। हाथ पैर भी अभी संपूर्ण नहीं थे। तो अंदर ब्राह्मण मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभी तो 14 दिन ही हुए हैं और विग्रह को पूर्ण करने के लिए 7 दिनों की आवश्यकता थी। लगता है श्री जगन्नाथ देव जी की यही इच्छा है, तो ऐसा ही सही। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अदृश्य हो गई। तब महाराज को आभास हुआ कि वह स्वयं जगन्नाथ देव ही थे। राजा को अपने वचन तोड़ने का पश्चाताप हुआ तो वह अपने प्राण त्यागने को प्रस्तुत हुए। तभी आकाशवाणी द्वारा राजा को आदेश मिला कि चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इसी रूप में प्रकट होना चाहता था और इन विग्रह को इसी रूप में मंदिर में स्थापित करो। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरी पूजा करे और शबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। विश्ववासु के गांव में दयिता और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिनों तक मेरी सेवा करें। वह दयिता ही श्री बलदेव, सुभद्रा देवी और मुझे रथ पर बैठाकर मुंडीचा मंदिर में ले जाएं। बोलिए महाप्रभु जगन्नाथ देव की जय हो। बोलिए भगवान जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम रोज़ आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।